नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फैसला, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदला। जी हां दोस्तों, खेल रत्न पुरस्कार को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया है। इस अवार्ड को अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि हर साल मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन यानी 30 अगस्त को खेल से जुड़े अवार्ड दिए जाते हैं। आपको बता दें दोस्तों, शुक्रवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा कि ओलंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रयासों से हम सभी अभिभूत हैं। विशेषकर हॉकी में हमारे बेटे बेटियों ने जो इच्छा शक्ति दिखाई है, जीत के प्रति जो ललक दिखाई है, वो वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश में बाढ़ पीड़ितों को 6,000 रुपए की तत्काल सहायता देगी सरकार। जी हां दोस्तों, प्रदेश में बाढ़ से पीड़ित परिवारों को सरकार 6,000 रुपए की सहायता देगी। यह राशि उन परिवारों को दी जाएगी जिनके मकान बाढ़ में बह गए या ध्वस्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा कैबिनेट बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित करते हुए की है। वहीं कैबिनेट बैठक में बाढ़ के कारण तबादलों पर रोक लगाने का भी निर्णय लिया गया है। तबादलों पर छूट की अवधि 7 अगस्त तक की थी। अब 15 अगस्त के बाद इस पर विचार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। क्या यूपी में फिर से लौट रही है मंडल राजनीति? समाजवादी पार्टी ने शुरू की ओबीसी पॉलिटिक्स। जी हां दोस्तों, यूपी में अगले साल होने वाले असेंबली चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने अपनी ओबीसी पॉलिटिक्स को धार देना शुरू कर दिया है। चुनाव को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी ने अब प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण लागू करने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक तत्कालिक पीएम वीपी सिंह के कार्यकाल में 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की रिपोर्ट देश में लागू हुई थी। इसके बाद ही सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हुआ था। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इस रिपोर्ट में प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करने की सिफारिश थी, लिहाजा सरकार इस बारे में भी आदेश जारी करे। आपको बता दें दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने अपने वोट बेस को मजबूत करने के लिए जातीय जनगणना कराने की भी मांग की है। एसपी ने घोषणा की है कि वह 7 अगस्त को यूपी में मंडल दिवस मनाएगी, जिसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के जरिए राष्ट्रपति को 7 सूत्रीय मांग पत्र भेजा जाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 12वें दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख के गोग्रा में पीछे हटी भारत और चीन की सेनाएं। जी हां दोस्तों, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 12वें राउंड की बातचीत के सार्थक परिणाम आने के संकेत मिल रहे हैं। 12वें राउंड की वार्ता के बाद दोनों देशों के सैनिक पूर्वी लद्दाख के गोग्रा में पीछे हट गए हैं। उन्होंने वहां निर्मित सभी अस्थायी स्ट्रक्चर्स को हटा दिया है। सेना की ओर से पूर्वी लद्दाख में सैनिकों को पीछे हटाए जाने के विषय पर कहा गया है कि भारत और चीन पक्ष ने गोग्रा में अग्रिम मोर्चे पर सैनिकों की तैनाती को चरणबद्ध, समन्वित और सत्यापित तरीके से रोका है। इसके साथ ही दोनों पक्षों द्वारा निर्मित सभी अस्थायी ढांचों को नष्ट कर दिया गया है और परस्पर तरीके से इसे सत्यापित किया गया है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से प्रशांत किशोर ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने पंजाब से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के प्रधान सलाहकार पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रशांत किशोर ने अमरिंदर सिंह को लिखे खत में कहा है कि मैं सार्वजनिक जीवन में सक्रिय राजनीति से अस्थायी तौर पर ब्रेक चाहता हूं, इसलिए मैं आपके प्रधान सलाहकार पद की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। भविष्य में मुझे क्या करना है ये मुझे अभी तय करना बाकी है, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि मुझे इस पद से मुक्त किया जाए। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मुझे इस पद के लिए चुनने के लिए आपका शुक्रिया। प्रशांत किशोर ने इस्तीफा ऐसे समय पर दिया है जब पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी साल मार्च में अमरिंदर सिंह ने किशोर को अपना प्रधान सलाहकार बनाया था। इसकी जानकारी सीएम ने ट्वीट करके दी है। इसमें उन्होंने लिखा था कि प्रशांत किशोर ने मेरे प्रधान सलाहकार के तौर पर ज्वाइन किया है।
उसके साथ पंजाब के लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सरकार ने कोविड-19 के कारण दिग्वंत 101 पत्रकारों में से हर एक के परिवार को 5 लाख रुपए की दी सहायता। जी हां दोस्तों, सरकार ने कोविड-19 के कारण दिग्वंत हो चुके 101 पत्रकारों में से हर एक के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता देने के लिए 5.05 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित उत्तर में कहा कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ऐसे पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए विशेष अभियान चलाया है। पवार ने कहा है कि प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा प्राप्त आवेदनों के आधार पर 2020 एवं 2021 के दौरान कोविड-19 के कारण दिग्वंत हुए 101 पत्रकारों के परिवारों के लिए 5.05 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। युवाओं के सम्मान में बोले राहुल गांधी, कहा जब सड़क पर नहीं था कोई भी तब कांग्रेसियों ने निभाई जिम्मेदारी। जी हां दोस्तों, देश में जब कोरोना महामारी की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, हर कोई अपने घरों में कैद था, ऐसे में भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगे आकर लोगों की मदद की है। कांग्रेस कार्यकर्ता उस समय सड़कों पर लोगों की मदद के लिए नजर आ रहे थे, जिस समय सड़कों पर कोई नहीं दिखता था। आज उन कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में जितने भी शब्द बयान किए जाए उतने ही कम होंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी आईवीसी के प्रांगण में कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। कार्यक्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने और युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी और एआईसीसी सह सचिव कृष्णा अल्लावरी ने कोरोना महामारी के दौरान युवा कांग्रेस द्वारा किए गए कार्यों के बारे में अपनी बात रखी। इस अवसर पर कोरोना महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हुई उन सब के लिए सभी लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर उन सभी को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। सिर्फ एक डोज वाली एक और कोरोना वैक्सीन भारत में जल्द मिल सकती है मंजूरी। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है और 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका दिया जा रहा है। इस बीच अमेरिकी फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में सिंगल डोज वाली कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को अगर इस्तेमाल की मंजूरी मिल जाती है तो यह सिंगल डोज वाली पहली वैक्सीन होगी। वहीं वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद यह भारत को चौथी कोरोना वैक्सीन होगी। इससे पहले भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। ये तीनों वैक्सीन डबल डोज वाली है और लोगों को 2 डोज लेना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के पूर्वी हिस्सों और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिम बंगाल, विदर्भ, कोंकण और गोवा के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक और केरल, असम और मेघालय में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश, दक्षिणी गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब के कुछ हिस्सों, हरियाणा और दिल्ली में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों कमजोर अंतर्राष्ट्रीय रुख के बीच भारतीय सराफा बाजार में आज सोने के भाव में गिरावट का रुख रहा। इससे सोना आज फिर 47,000 के नीचे पहुंच गया है। वहीं चांदी की कीमत में हल्की बढ़त दर्ज की गई। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 46,853 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं चांदी 66,175 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। आपको बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोना 283 रुपए की गिरावट के साथ 46,570 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी 661 रुपए टूटकर 65,514 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए खुशखबरी, अगले हफ्ते आएगी पीएम किसान की 9वीं किस्त। अभी सुधारें ये गलती, नहीं तो अटक जाएगी रकम। जी हां दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त का पैसा 9 अगस्त यानी सोमवार को आने वाला है। इस स्कीम के लिए रजिस्टर्ड किसानों के खातों में सरकार 2,000 रुपए डालेगी, लेकिन आपके खाते में ये किस्त आएगी या नहीं ये आप पहले ही चेक कर लें, क्योंकि अगर लाभार्थियों की लिस्ट में
आपका नाम नहीं है तो आपको रकम नहीं मिलेगी। जानकारी के मुताबिक देश भर के करीब 50 लाख किसानों की पिछली किस्त अटकी हुई है। ऐसे में इन किसानों को 9 अगस्त को जारी होने वाली 2000 रुपए की किस्त मिलने की उम्मीद कम है। अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं और जानना चाहते हैं कि आपका पैसा इस बार आएगा या नहीं, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, पिता का नाम ही नहीं मां का सरनेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि एक पिता के पास अपनी बेटी के लिए शर्तें तय करने का कोई अधिकार नहीं है। हर बच्चे को अपनी मां का सरनेम का इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार है। अदालत ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब एक नाबालिग लड़की के पिता ने याचिका डाली जिसमें अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की थी कि दस्तावेजों में उसकी बेटी के सरनेम के रूप में उसका नाम दर्शाया जाए, न कि उसके मां का नाम। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड किज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा खेल है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।